कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या संपीड़ित करना मतलब दबाना, प्रेस करना, ठीक है, कठिन होता है, ठीक है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, बिल्कुल, जो कम हार्ड होते हैं। लकड़ी हुई उसको भी हम खींच सकते हैं क्योंकि कम हार्ड होती है कंपेरेटिवली मेटल, लाइक एल्यूमिनियम के अपेक्षा कम हार्ड होती है लकड़ी, ठीक है। पत्थर का टुकड़ा ये हार्ड होता है, ठीक है। कील हो गई, ठीक है। ये मोमबत्ती, चौक ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। मोमबत्ती हो गई, चौक हो गई, या फिर कोई भी पदार्थ, तो इनमें से कुछ को खरोंचा जा सकता है, कुछ को खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ कौन सा हो गया? मोम हो गया, चौक हो गया, ठीक है, ये कोमल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, एल्यूमिनियम को नहीं किया जा सकता, ठीक है। और किसी भी ठोस वस्तु, कई सारी ऐसी ठोस वस्तुएं हैं जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, तो वो कठोर पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज जो है वो कोमल है, ठीक है। रुई या स्पंज हो गई। स्पंज एक्चुअली क्या कहा, आपने कभी भी बैंक वगैरह गए होंगे तो नोटों की गड्डी गिनते टाइम वो स्पंज में बार बार अपनी उंगली भिगोते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी नोट वगैरह छूटे ना, ठीक है, तो स्पंज होता है वो। और रुई वगैरह तो कोमल होती है जबकि लकड़ी कठोर होती है, ठीक है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, चमक वगैरह, ठीक है, कठोरता, हार्डनेस, रुच, खुरदरा अथवा चिकना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विलेय तथा अविलेय, ठीक है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए, ठीक है। इनके नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, ठीक है। पांचों गिलास में इन सब चीज़ों को डालिए, पांचों को, चीनी अलग, नमक अलग, चौक पाउडर अलग, बालू अलग, लकड़ी का बुरादा अलग, ठीक है। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरो, ठीक है। पहले गिलास में, हाँ, जो अपन ने बताया जैसे कि चम्मच से चीनी भरनी है, एक में नमक, ठीक है, अन्य पदार्थ वगैरह, यही सब पांचों, ठीक है। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोड़ित कीजिए, चम्मच से हिलाइए, ठीक है। प्रत्येक जो डाला है, जब लकड़ी का बुरादा डाला तो उसे भी चम्मच से हिलाइए, चीनी डाली उसे भी चम्मच से हिलाइए, नमक, चौक पाउडर, बालू एक्सेट्रा जो भी है ना, धीरे धीरे लाना है आपको। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, आप वेट कीजिए कुछ देर कि अभी क्या होता है। परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। भाई चीनी और आपने और जो नमक मिलाया वो तो जो है पानी के साथ घुल गया, वो आपको अलग आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। पानी और चीनी जो है मिक्स हो गए तो वो आपको अलग आइडेंटिफाई नहीं होंगे। लेकिन बालू हुई, चौक पाउडर हुआ और लकड़ी का बुरादा ये क्लियरली विजिबल रहेंगे, ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ, ठीक है। ये दिखा रखा है क्या लुप्त होता है क्या नहीं, ठीक है, ये रहा। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी, बालू नहीं होती, चौक पाउडर नहीं, लकड़ी का बुरादा नहीं, एक्सेट्रा, ठीक है। कहेंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, बिल्कुल, जैसे नमक, चीनी वगैरह ये जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं, ये पदार्थ जो हैं जल में विलेय हैं। चीनी हुआ, नमक हुआ, ये जल में पूरी तरह विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, बिल्कुल, वो कण के रूप में ही रहते हैं, ठीक है, मिश्रित नहीं होते हैं। तब काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से, जल या फिर किसी भी विलायक में पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो वो विलेय कहलाते हैं। और अगर वो पूरी तरह से विलीन नहीं होते हैं तो वो अविलेय कहलाते हैं, ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि वाटर क्या करता है कि बहुत सारे पदार्थों को विलीन कर सकता है अपने आप में, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी बॉडी के लिए जो वाटर है, ठीक है। क्या द्रव भी जल में विलीन होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, तथा नारियल का तेल और मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए,
अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, जैसे दूध वगैरह मिला दिया तो मिक्स हो जाएगा। इसे भली भांति विलोड़ित कीजिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया। डिपेंड करता है कि वो जो द्रव है वो क्या है, ठीक है। अब जैसे कि नींबू का रस हुआ, सिरका हुआ, मिक्स हो जाएंगे। सरसों का तेल हुआ, नहीं होगा, नारियल ऑयल, ठीक है। ये मिट्टी का तेल वगैरह ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखा कुछ द्रव जल में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल मिक्स हो गया, ये बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर लेयर आ गई, डेंसिटी कम होती तो ऊपर आ जाते हैं ऑयल वगैरह मोस्टली, ठीक है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। ये जनरल कुछ नहीं, बच्चों के लिए, ठीक है। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ऑयल वगैरह के साथ मोस्टली यही होता है कि वो मिक्स नहीं होते हैं, थोड़ी देर को आप छोड़ोगे तो ऊपर परत बन जाएगी उसकी, ठीक है। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलयता, सिरका भलीभांति मिश्रित होता है, नींबू का रस ठीक है होता है, सरसों का तेल नहीं होता, नारियल का नहीं, कैरोसिन नहीं, ये अलग परत बना लेते हैं। ऑयल जितने भी उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में इन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप केमिस्ट्री के अंदर अगर आप अगली बड़ी कक्षा में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो द्रव हैं जो वाटर में जो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, वो ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, ऐसे कई सारे बेंजीन वगैरह, ब्लैक वगैरह में कई सारे में जो है ये विलय होते हैं, ठीक है, भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन होती हैं? बिल्कुल, गैसें भी जल में विलीन होती हैं, ठीक है। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं, ठीक है, जबकि अन्य नहीं होती, ठीक है। जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, भाई उनकी संतृप्त अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी उसकी सेचुरेशन पावर है। आप उसके हिसाब से क्या है कि उसमें जल को घोलते जाइए और उसमें गैस को मिलाते जाइए, ठीक है, सेचुरेशन पावर के बेसिस पर, ठीक है। जब उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी, नहीं उससे ज़्यादा वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, नहीं विलीन कर सकता, तो वहीं जो है रुक जाएगा, वो उससे आगे विलीन नहीं होगा। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल जल में रहने वाले जंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है भाई। पानी में विलीन होती है ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलीय जीव वगैरह जो होते हैं या और भी जो जन्य जीव होते हैं, जन जीव वगैरह होते हैं, पादप वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, मोस्टली जलीय जीवों के लिए, ठीक है। पानी के अंदर रह रहे हैं जीव तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग, ठीक है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, बिल्कुल आर्किमिडीज की थ्योरी बोलती है इस बात को, ठीक है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल वो नीचे बैठ जाते हैं जो ठोस होते हैं वो, ठीक है। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा, बिल्कुल सही बात है, लेयर वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं, ठीक है। जो हल्के होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, ठीक है। जो हैवी होते हैं, मेटलिक होते हैं, वो नीचे डूब जाते हैं, ठीक है। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं, ठीक है। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, भाई तैरती रहेंगी सूखी पत्तियाँ, वो तो डूबने से नहीं। वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं वो नीचे चला जाता है। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होगा, ठीक है। तो ये ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये जैसे पत्तियाँ वगैरह हो गए, ठीक है, सूखी लकड़ी का टुकड़ा वगैरह हो गए, ये क्या ऊपर जल में तैर रहे हैं जिनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और ये जो है सिक्का वगैरह हो गया, चाबी वगैरह होगी, कीज़ वगैरह, और ये जो है वो नीचे तली में चली गई हैं ठोस होने के कारण, ठीक है। वो जो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तो जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें, ठीक है। अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, वो डूब जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तेल की ऑलरेडी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे?